जय हिंद देशवासियों। मैं डॉक्टर पीएल कुमावत अचरोल जयपुर से एक होम्योपैथिक चिकित्सक हूँ। आज जो अपने देश में और देखा जाए तो पूरे विश्व समुदाय में ये जो कोरोना महामारी एक विकराल रूप लेकर के चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है, इसके पीछे कुछ मैं आज चर्चा करता हूँ। ऑस्ट्रेलिया में 19वीं सदी में एक डॉक्टर सिगमंड फ्रायड हुए। उन्होंने एक मनोविश्लेषक सिद्धांत दिया और जो एक तरह से अपने जो आध्यात्मिक विचार थे अपने देश के, उन्हीं के ऊपर आधारित है ये सिद्धांत। और उन्होंने बताया कि जो मस्तिष्क है उसके दो पार्ट होते हैं, 1/10, 1/10 भाग जो होता है वो चेतन मस्तिष्क होता है, जिसे कॉन्शियस माइंड कहते हैं, और 9/10 भाग जो होता है वो अवचेतन मस्तिष्क होता है, जिसे सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं। और उन्होंने ये सिद्धांत दिया कि जैसा अपन सोचते हैं वैसा ही अपन हो जाते हैं, और जो भी बीमारियां हैं वो पहले मन के ऊपर अटैक करती हैं और उसके बाद में भौतिक शरीर पे उसका प्रभाव दिखाई देता है। ये अपनी जो आध्यात्मिक प्रणाली थी, चिकित्सा प्रणाली कह सकते हैं इसको, ये भी इसी बात को इंगित करती है। तो मैं जब भी ये कोरोना महामारी को एक तरह से इस सिगमंड फ्रायड के जो सिद्धांत हैं उनके ऊपर अगर सोच करके देखते हैं, आप भी सभी चिकित्सक भाई या जो भी बुद्धिजीवी वर्ग है वो इसको थोड़ा सा सोच करके देखें तो ये आभास होता है कि इसमें कुछ ना कुछ जो मनोवैज्ञानिक सिद्धांत हैं उनका भी एक तरह से दुष्प्रभाव दिख रहा है। और जो वो कहते हैं जो डर गया सो मर गया, और वो बात चरितार्थ भी हो रही है। चाहे चिकित्सक बंधुओं, हजारों की संख्या में चिकित्सक बंधुओं ने भी इस महामारी से लड़ते हुए अपनी जान को न्यौछावर की है। इसी तरह से मेडिकल स्टाफ है, नर्सिंग स्टाफ है, उन्होंने भी पूरी तरह से अपने देश में अपनी अंतरात्मा से समर्पित होकर के जो चिकित्सा की, और उसके बावजूद कईयों को अपने प्राण भी न्यौछावर करने पड़े। तो अपन सभी जब जो बुद्धिजीवी वर्ग है वो ये सोचें कहीं ये सिगमंड फ्रायड का जो मनो सोच का जो सिद्धांत है उसका भी इस पे बहुत अधिक प्रभाव पड़ रहा है। देखा जाए तो कई बार मैं हॉस्पिटल्स में भी गया और वहाँ कोरोना के जो अलग से वार्ड्स बने हुए थे उनमें जो सफाई कर्मचारी थे, जो बिल्कुल ऐसे जो भी प्रोटोकॉल थे उनका न पालन करते हुए भी पूरी तरह से समर्पित होकर के मरीजों की सेवा कर रहे थे, और उनके कोरोना का जो प्रभाव है बहुत कम दिखाई दिया। इसी तरह से ऐसे जो लोग थे जैसे मजदूर, जो दिहाड़ी मजदूर जिनको बोल सकते हैं अपन, और उनको इस चीज़ से कोई मतलब नहीं था, अपनी आजीविका जो भी मजदूरी उनको मिलती थी आराम से कर रहे थे, और उनके भी जो देखा जाए तो इसका जो प्रभाव है बहुत नगण्य स्थिति में पाया है। इसमें पिसा भी है तो जो मध्यम वर्ग है, जो अपनी आजीविका, कोई नौकरी पेशा में है, कोई छोटा मोटा व्यवसाय करता है, और उसमें वही ज़्यादा इसमें प्रभावित हुआ है। तो ये अपने लिए एक तरह से सोचने की बात है। और हो सकता है जो देश विरोधी ताकतें हैं उन्होंने भी इसको एक तरह से बड़ा हुआ बना करके अपने देश में फैलाया, और जिसका ये परिणाम अपने को सभी को सोचने पे मजबूर कर देता है कि ऐसा अपने देश में हुआ तो क्यों हुआ। अपने देश के जो चिकित्सा वैज्ञानिक थे उन्होंने बहुत अच्छा कार्य भी किया, वैक्सीन भी बनाई, लेकिन वैक्सीन का भी अपने देश में भी कई लोगों ने विरोध किया, और विदेशों में भी एक तरह से इसका जो मीडिया वर्ग है
उसने दुष्प्रचार किया, जिससे अपने देश की एक तरह से काफ़ी फजीहत हुई। और अपने देश में भी अब जा कर के थोड़ा सा जैसे कंट्रोल में है। तो इसमें कहीं ना कहीं इस सोच का प्रभाव मेरे को दिखाई देता है। आप सभी बुद्धिजीवी हैं, आप भी इसके बारे में सोचें। ये जो सिगमंड फ्राइड ने जो मनोसोच के बारे में जो सिद्धांत अपने दिए थे, वो एक तरह से भलाई के लिए दिए गए। और उन भलाई की जगह हो सकता है जो देश विरोधी या जो ऐसी देशद्रोही ताकतें हैं, उन्होंने इसका गलत तरीके से इस्तेमाल करके लोगों के जो अवचेतन मस्तिष्क है उसमें इस कोरोना का भय पैदा कर दिया। और उसी का परिणाम हो कि ये एक तरह से महामारी के रूप में फैला। इस पे कई और भी भाई शोध कर रहे हैं, और उसके परिणाम हो सकता है साल में आए। लेकिन मैं आप सभी से मेरा कर्मठ निवेदन है कि आप जो भी चिकित्सक बंधुओं के पास में जो भी मरीज आए, उसका मनोबल बढ़ाएं। उसके जो मन में डर पैदा हो गया, उसको डर को दूर करने की कोशिश करें। जो भी आप चिकित्सा देते हैं, चाहे वो एलोपैथिक चिकित्सक बंधु हों, चाहे आयुर्वेदिक चिकित्सा कर रहे हों, चाहे होम्योपैथिक कर रहे हों, चाहे प्राकृतिक चिकित्सा कर रहे हों, चाहे यूनानी चिकित्सा कर रहे हों, सबसे पहला काम उस मरीज का जो मनोबल है उसको बढ़ाने का काम हो। उसमें एक तरह से सकारात्मक ऊर्जा देने की कोशिश करें, जिससे वो बीमारियों से लड़ने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके, अपने आप को वो बीमारी से लड़ने के काबिल कर लेगा। तो अपन चाहे कोई भी दवा दे रहे हैं, उसका प्रभाव भी लगभग डबल हो जाएगा, और वो मरीज़ बिल्कुल पूर्णतया स्वस्थ होगा। और जो भी मरीजों के भाई बंधु हैं, वो भी मरीज चाहे कोई भी हो, उसका मनोबल बढ़ाते रहे हैं। और मनोबल बढ़ाने से सब कुछ बदल जाता है। और लोग कहते हैं कि इस समय में विदेशी ताकतों ने अपनी जो भारतीय संस्कृति थी, एक दूसरे से मिलना जुलना, उसमें भी काफ़ी दूरियां पैदा कर दी। और ये दूरियां भी आने वाले समय में एक तरह से अपने लिए बहुत घातक हो सकती हैं। तो आप सभी से मेरा निवेदन है कि चाहे आप प्रोटोकॉल का पालना करें, लेकिन फ़ोन से या जो भी आपके पास में हो दूरी से भी बात करें, तो भी आप उसका जो मनोबल है उसको बढ़ाएं। और अपन इस महामारी से लड़ेंगे और डट करके इसका मुकाबला करेंगे, और अपने को जीत हासिल होगी। तो मैं आप सभी से पुनः एक बार निवेदन करता हूँ कि जो सिगमंड फ्राइड का जो सिद्धांत था, उस सिद्धांत के अकॉर्डिंग लोगों में जो ये भय पैदा हो गया, हो सकता है उस भय की वजह से ये बीमारी ज़्यादा फैली हो। तो आप ये जो लोगों में भय है उसको निकालने की कोशिश करें। जो भी मीडिया बंधु हैं, उनसे भी मेरा निवेदन है कि इतना जो अपने देश में एक भय का माहौल हो गया है, इस बीमारी से ज़्यादा भय से लोगों की मौत हो रही हैं। और उस भय को आप अपने स्तर से जो भी आप इसमें योगदान दे सकते हैं, वो अपना योगदान दे करके देश को भयमुक्त करें। जय हिंद, जय भारत।